हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गार्डन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट संग्रहण युक्तियाँ क्या क्या होती हैं, तो ये अपन इस सेशन के अंदर जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं संग्रहण युक्तियाँ क्या है। तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्राथमिक संग्रह माध्यम, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। दूसरा होता है द्वितीय संग्रह माध्यम, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहते हैं। ठीक है ना। तो जो प्राइमरी जो स्टोरेज मीडिया होता है, ये अध्ययन हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, जो प्राथमिक संग्रह माध्यम क्या होता है। और द्वितीय संग्रह जो माध्यम है, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो मीडिया है, ये निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सी है। एक तो फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, जो 1.44 MB डाटा संग्रहित है। और इसके बाद में जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, और इसके बाद में CD रोम या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD रोम की ये फुल फॉर्म है। CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो साथ साथ में ये इनकी फुल फॉर्म भी याद रखते रहना, ठीक है ना। इसके बाद में जो DVD की फुल फॉर्म होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी ये इनकी फुल फॉर्म होती है। और फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव यानी, और जिप ड्राइव और व्यू रे डिस्क, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? तो ये द्वितीय संग्रहण माध्यम होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो देखिएगा, इनपुट डिवाइस जिसमें से अपन कोई भी जो चीज़ है वो कंप्यूटर में यानी अंदर ले, ठीक है ना। इनका मतलब होता है अंदर, यानी अंदर पुटिंग करे, ठीक है ना। तो पहला देखिएगा, इसके एग्जांपल देखिए। ये जो जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। आगे बात करते रहेंगे कौन कौन से हैं इनके अच्छे इनपुट डिवाइस के उदाहरण। तो पहले लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में देखिए, अपन इसमें कहीं भी रखते हैं तो वो यानी अपन जो कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है वहाँ पे अपन शो करेगा, ठीक है ना, मॉनिटर पर शो करेगा। तो कीबोर्ड अपनी सभी ने देखा होगा। इसमें जो टोटल 101 से लेकर 108 तक यानी कुंजियाँ होती हैं, यानी की होती हैं, ठीक है ना, बटन होते हैं। निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला वर्णमाला कुंजी होती है, जिसे अल्फ़ाबेट की कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की 26 अक्षर आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। इसके बाद में जो नंबरिक जो कीज होती हैं, इसे अंक कुंजी कहेंगे। और कीबोर्ड ऊपरी भाग में जो अंक 0 से 9 तक होता है। और फंक्शन कीज होता है, जो कार्य कुंजियाँ होते हैं, जो F1 से F12 तक, यानी कुल मिलाकर ये 12 जो कुंजियाँ होती हैं। दिशा कुंजियाँ यानी एरो कीज और कस्टर्स जो कंट्रोल कीज होते हैं, ये 4 होते हैं, जिसे अपन इस तरह अपन देखे होंगे, ऊपर नीचे इस तरह, ठीक है ना, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद विशेषाक्षर कुंजियाँ होती हैं, जिसे अपन चार्टर कीज कहते हैं। इस प्रकार के जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हर की के ऊपर, ठीक है ना, ये डॉट इस तरह निशान। इसके बाद में बात करते हैं स्पेशल कीज कौन कौन से होते हैं। तो रिटर्न एंड इंटर की होती हैं, वो इस तरह आपको दिखाई देगी। होम की है, इसमें होम लिखा होगा। एंड की है, वो सबसे पहले जो कीबोर्ड पर यही अपन की मिलेगी। इसके बाद में बैक स्पेस की होते हैं, इस टाइप का होता है। और स्पेस बार की इस प्रकार का होता है। और डिलीट की, ठीक है, इसी कीबोर्ड का पार्ट होता है। और इंसर्ट की हैं, टैब की हैं, और एस्केप, और ये जो की होते हैं आदेश व एंट्री को रद्द करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एस्केप जो की होती है। पुश की होते हैं, यानी इसे पॉज की भी कहते हैं। तो पॉज की जो कंप्यूटर पर चल रही किसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य करती हैं। और कैप्स लॉक की, ये कुंजी को दबाने पर सभी अक्षर जो कैपिटल लेटर में टाइप होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। शिफ्ट की, और इसके बाद में जो नंबरिक की जो पैड होता है, उसमें 17 कुंजियाँ होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों ये होते हैं। और यानी इसके बाद 4 एरो कीज होती हैं। आगे बात करते हैं माउस भी इनपुट डिवाइस का पार्ट होता है। तो इसमें भी 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक मिडल में, ठीक है ना। तो ये 3 बटन होते हैं इसमें। इसका जो आविष्कार किया था, किसने किया था? 1977 के अंदर डगलस सी और इजेलेवेटर ने ये इसका आविष्कार किया था। ये इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में जॉयस्टिक्स, जो गेम खेलने के लिए एक आता है, ट्रैक बॉल, ठीक है ना, जो इशारा करता है, निर्देशित करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो ये इनपुट डिवाइस में आता है। स्कैनर आपने देखे होंगे। स्कैनर 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपने देखा होगा बैंकिंग में देखा होगा, एक मशीन सी होती है हाथ में, और वो जो कलर
जो प्राबैंगनी जो कलर इसका जो बैंगनी की तरह या फिर ज़्यादातर इसका रेड कलर होता है और वो कैचअप कर लेता है सभी चीज़ों को। इसमें ओमार शीट भी जांची जाती है। इसके बाद में OCR क्या होता है, ऑप्टिकल जो चार्टर्ड रिकॉग्निशन होता है, और MICR क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक जो करेक्टर्स रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये इन्हीं का पार्ट होता है। और इसके बाद में जो माइक्रोफोन होता है, लाइट फोन होता है, BCR यानी बार कोड रीडर, ये भी इन्हीं का पार्ट होता है। इसके बाद लाइट पेन होता है या फिर डिजिटाइजर होता है, तो ये भी इन्हीं का पार्ट होता है। और माइक्रोफोन होता है, ये भी इन्हीं का पार्ट होता है। तो इनपुट डिवाइस हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस कौन कौन से, तो एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। तो पहले आ गए अपन कीबोर्ड, इसके बाद माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन और लाइट पेन, और इसके बाद में डिजिटाइजर, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। थैंक यू, धन्यवाद। ये पूरी आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेना।